जय सीताराम। प्रणाम। महाकाल आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे। आज हम फिर न्यू टॉपिक पर आए हैं बात करने के लिए कि आप लोग कमेंट आ रहा था कि महाराज जी बताइए कि जो प्रतिदिन अपने घरों में पूजा करते हैं वह किस प्रकार करनी चाहिए, विस्तार पूर्वक हमें बताएं। कौन सी आरती करनी चाहिए पूजा में, उन सभी विषयों पर आज हम विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे। कृपया आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, बेल आइकन खुद आप लोग चेक कर लें ऑल पर सेट है या नहीं सेट है, जा कर के सेट कर लें। और आप लोगों महाकाल अपनी कृपा आप लोगों पर बनाए रखे होंगे। जो औरतें भगवान शिव की पूजा करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो माताएं किस प्रकार पूजा करें, उन सभी के विषयों में आज हम बताएंगे। कौन कौन सी पूजा प्रतिदिन में आरती करनी चाहिए, यह सब हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। शास्त्र के अनुसार किस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए। माताएं बहनें प्रतिदिन भगवान का पूजन करती हैं और उनके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि हम रोज़ पूजा में कौन सी आरती करें, कौन सी करनी चाहिए, आरती गानी चाहिए जिससे हमें भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर लें, और हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप लोगों के इन सवालों से जवाब आपको हम इस छोटी सी वीडियो में के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए, घर में जो माताएं बहनें अधिकांश घर में पूजा करती हैं, यानी भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं या कार्य करती हैं, वे माताएं ज़रूर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें, वीडियो को देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप के इन सवालों का जवाब मिल सके। क्योंकि भक्तों, कहीं ना कहीं अगर आपसे पूजन के दौरान गलती भी हो रही हो तो होगी, तो आपको इन गलती को सुधार कर सकें। देखिए, जो लोग घर पर रोज़ाना पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, वे सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और भक्तों को, अधिकांश लोगों को सुबह भगवान को स्नान कराते समय और शाम को दिया लगाते हैं और सुबह शाम हम आरती करते हैं। यही आता है कि हम पूजन के दौरान कौन सी आरती करनी चाहिए जिससे हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें। सभी भक्तों को हमें आशीर्वाद भगवान से मिलना चाहिए। जो क्या रोज़ पूजन में आरती गाना ज़रूरी है, और आरती के बाद क्या हमें कोई मंत्र बोलना चाहिए। भक्तों को सबसे पहले जानते हैं कि कमी में, यानी यदि आपके आसपास कम हो तो कौन सी आरती करनी चाहिए। देखिए, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो रोज़ बिना पूजन के ही काम से निकल जाता है। कहने का अर्थ है कि रोज़ पूजन करते होंगे आप लोग अपने घरों में, और सुबह किसी कार्य के लिए नौकरी पर जाते हैं तो भी आरती जरूर करनी चाहिए, लेकिन आरती थोड़ी बड़ी होती है जिसमें आपका समय भी लग सकता है। पूजन के माध्यम से आरती करना बेहद अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि आपके पास आरती के समय नहीं है तो फिर नियम कहता है सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे। माताएं बहनें घर पर आरती करती हैं, पूजा पाठ में विशेष ध्यान रख देती हैं। इसके लिए पूजन पाठ के दौरान कौन सी आरती अच्छी मानी जाती, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी है, सुबह सुबह जल्दी आपको काम करके या नौकरी के लिए या अन्य कार्य के लिए जाना होता है, तो देखिए, सुबह
भी नौकरी के लिए या ड्यूटी पर सभी महिलाओं को भी जाना होता है अधिकांश, और पुरुषों को भी जाना होता है। तो भक्तों को सवाल यही आता है कि जल्दी जल्दी में भगवान की पूजन तो करते हैं, लेकिन जल्दी होने के कारण हम आरती नहीं गा पाते, यानी आरती नहीं कर पाते। क्यों? हालांकि हम पूजन रोज करते जाते हैं और उतार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं। तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी, आपको जल्दी में अपने कार्य के लिए निकलना होता है, तो प्रतिदिन जल्दी उठना पड़ता है। तो आपको यह कार्य कर सकते हैं, जैसे ही आप भगवान को स्नान वगैरह कराते हैं, फिर उनका वस्त्र पहनाते हैं, फूल समर्पित करते हैं। इसके बाद आपको आरती भी आवश्यक करना चाहिए। आपको आरती गाकर मत करो, बिना गाए भी कर सकते हैं। कुछ भी नियम होते हैं जिनके द्वारा आप आरती करना चाहिए। तब देखो, आरती भी दीपक जला की जाती है, फिर कपूर से भी जलाकर आरती की जाती है। तो आप आरती करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, पर अगर गाय के शुद्ध देसी घी से आरती करते हैं तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और अगर उस आरती की जाती है बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि शुद्ध घी ना हो तो आप तेल का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और बिना आरती किए भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूजा है वह स्वीकार नहीं होती है। तो आपको बिना आरती गाए ही यह आरती कर लेनी चाहिए। बिना आरती गाने के बाद भी आरती करनी चाहिए। आपको जो पूजा की थाली है या फिर आप दीपक जलाया हुआ था उसी पर आपको आरती करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले आपको जो दीपक आपने जलाया था, जो पूजन की थाली थी, उसे आपको भगवान के समय 7 बार घुमा देना है। और हमें सभी भक्तों को आरती करनी चाहिए, भगवानों की सभी आरती करनी चाहिए। यदि हम बिना आरती गाए करते हैं तो इससे भी भगवान हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। यदि आपके पास समय बहुत ही कम यानी बहुत जल्दी जाना होता है तो आपको बिना आरती गाए हुए जा सकते हैं। उसके पूजन थाली या फिर दीपक जलाया था उससे आपको भगवान के सामने ज़रूर 7 बार घुमाना चाहिए। तो आपका कम से कम 7 बार उसकी पूजन की थाली अवश्य करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और दीपक से भगवान की ज़रूर आरती करें और भगवान का नाम का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए, यदि कोई मंत्र भी आता है तो आप प्रिय भगवान हो तो उनके मंत्र भी आप मन ही मन जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी आरती कर सकते हैं। अब जो भी व्यक्ति आरती गा नहीं सकते वे कम से कम भगवान के सामने दीपक को 5 या फिर 7 बार अवश्य घुमा लेना चाहिए, तो आरती हो जाती। इसके बाद आपको यही आरती भगवान को भी देनी चाहिए। फिर उस दीपक को भगवान के सामने रख देना चाहिए, उस आरती को स्वयं भी लेना चाहिए। इसके बाद आप काम के लिए जा सकते हैं। तो जो लोग सुबह जल्दी में रहते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है, इसी कार्य के लिए जाना होता है। इसके बाद प्रकार भी सुबह भगवान की पूजन करके आरती सुबह कर सकते हैं। यानी यदि आपके पास इतना समय है कि भगवान की आप आरती गा सकते हैं, आरती नहीं गा सकते तो आरती 7 बार घुमाकर कर के अपने काम पर जा सकते हैं। इसी प्रकार निरंतर आरती करनी चाहिए। जो भी पूजन की ज़रूरी स्वीकार है उसे अवश्य करना चाहिए। कौन कौन सी आरती गानी चाहिए? यानी माताओं बहनों के पास भरपूर मात्रा में समय होता है। माताएं बहनें अपने घर पर रहती हैं। रोज़ सुबह उठकर यदि वह पूजन करती हैं और उनके कौन सी आरती करनी चाहिए।
चाहिए। भगवान उनकी पूजन स्वीकार कर लेते हैं, उनका पूजन संपूर्ण फल मिलते हैं। तो देखिए भक्तों, यदि आपकी पूजा आरती की बात हो रही है तो जब आप पूजन करें तो यदि उसमें प्रतिदिन आप आरती गा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है, यानी बहुत अच्छा होता है अगर प्रतिदिन आप लोग आरती गाते हैं। तो यदि नहीं करते तो भगवान हमारी पूजा को अच्छे स्वीकार नहीं करते, इसलिए आरती अवश्य गाना चाहिए ताकि हमारी पूजा अवश्य स्वीकार करें। अगर मजबूरी है, आपके पास समय नहीं है, तो हमने जो आपको यह तरीका बताया है उसी प्रकार भी आप आरती कर सकते हैं। आपको छोटी आरती भी गा सकते हैं, आपको बड़ी आरती गाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप लोग छोटी आरती भी गा सकते हैं। लोग अपनी आरती कर सकते हैं। देखिए प्रतिदिन पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को स्नान कराना, फूल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना इत्यादि होता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको जो आपके पहले नियम बताया था, दीपक जलाकर या कपूर जलाकर आप आरती प्रारंभ कर सकते हैं। माताएं बहनें आरती करें। जो भी आपके सबसे प्रिय भगवान यानी जो भी आपके इष्ट देवता हैं उसे आप अवश्य प्रसन्न करें, अपने इष्ट देवता को अवश्य मनाएं। बहनें सबसे ज़्यादा पुकारती हैं, यानी अब आप सुबह सुबह पूजन कर रहे हैं तो उस समय भी सबसे प्रिय भगवान जिनको आप ज़्यादा मानते हैं उनका पूजन सबसे पहले सर्वप्रथम करना चाहिए। भक्तों को सही वक्त, लेकिन सभी को अपना अलग अलग भाव होता है, इसलिए सभी को अलग अलग पूजा करनी चाहिए। कोई किसी भगवान को मानते हैं तो कोई किसी भगवान को मानते हैं। भगवान को बहुत अधिक मानते हैं, आपका बहुत अधिक विश्वास है, आपको उसी की आरती करनी चाहिए। जिस देवता की आप आरती, देवी देवता की आरती कर रहे हैं, मानते हैं, उसकी सबसे पहले आरती करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसके बाद शास्त्र में बताते हैं प्रतिदिन शिव मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान शिव पर जल भी चढ़ाते हैं, तो उनका पूजन भी करते हैं। तो आपको भगवान शिव का बता कर आरती करनी चाहिए। अगर शिव मंदिर में जाते हैं तो भगवान शिव की आरती अवश्य करनी चाहिए। एक दिन तो भगवान शिव की आरती कर लें, दूसरे दिन भगवान कृष्ण की आरती भी कर लें, तीसरे दिन भगवान विष्णु की आरती करें, चौथे दिन माँ लक्ष्मी की आरती करें। तो आपको यहाँ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान सभी एक ही हैं, ईश्वर एक ही है, सत्य एक ही है, इसलिए आप अलग अलग आरती भी कर सकते हैं तो भगवान तक आपको पहुँच जाएगी। यदि शिव जी की आरती भी गाते हैं तो सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, कोई भी आपसे नाराज नहीं होगा। आप लोग ऐसा मानते हैं कि हम भगवान शिव की आरती कर लें, अन्य देवता नाराज हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव की आरती करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब आप शिव जी की आरती गा रहे हैं, केवल आपको ऐसा नहीं करना, आप शिव जी की ही आरती उतारते हैं तो आपको उतारते या गाते हुए भगवानों की भी आरती उतारनी चाहिए। अगर आप शिव जी की आरती गा रहे हैं तो और भी देवी देवताओं की भी आरती उतार लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। पूजन के दौरान किसी भी भगवान की पूजन आरती गाई, लेकिन आपके घर मंदिर में जितने भी भगवान विराजित हैं, मंदिर में विराजित हैं, उन सभी को आरती आपको उतारनी चाहिए। और आप शिव जी की आरती गा रहे हैं तो आपको सभी भगवानों की आरती उतारनी चाहिए, यानी आपके पास पूजन की थाली या फिर आपके दीपक जलाया हुआ, उसी से आपको सभी देवी देवताओं की आरती पूजन करना चाहिए। भक्तों, अगर आप पूछना चाहते हैं कि महाराज जी हमें प्रतिदिन पूजा में ऐसी कौन सी आरती करनी चाहिए, तो उस आरती में सभी भगवान का नाम आ जाता है, जिस भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का मन में रहता है कि हम भगवानों की आरती कर रहे हैं, उस जगह पर ओम जय जगदीश हरे या जो आरती होती है, अगर उस आरती को प्रतिदिन पूजन आरती में गाते हैं तो इस आरती के जरिए हम लोग भगवान की पूजा कर आरती करते हैं। इस आरती से सभी भगवानों के नाम आ जाता है, सभी भगवान इसी आरती में तीपर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई माताएं बहनें ऐसा व्यक्ति
जो चाहता है कि हमें ऐसी कोई आरती जिससे करने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। तो अब यही आरती है कि ओम जय जगदीश हरे, वह प्रतिदिन आरती में गाएं और आरती गाते हुए आप सभी भगवानों का पूजन करें। इसके बाद आप सभी भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आप आरती नहीं गाना चाहते तो आपके सबसे प्रिय भगवान चाहे शिव हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों या माधव हों या कोई भी हो, आप उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे हनुमान जी हों, जो सबसे प्रिय भगवान है उन भगवान की आरती प्रतिदिन करनी चाहिए। पूजन आरती के मंदिर गा सकते हैं। आरती गाते समय